श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 मार्च को है फुलेरा दूज। दोस्तों, फुलेरा दूज का जो दिन होता है वो बहुत ही बड़ा दिन होता है। अगर आप लोग किसी कारणवश महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न नहीं कर पाए या महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय नहीं कर पाए, तो आपके पास दूसरा और सबसे विशेष दिन उपाय करने का मौका आता है, जो कि उपाय के लिए बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। दोस्तों, इस बार फुलेरा दूज 12 मार्च 2024 को पड़ रही है। सबसे पहले आप फुलेरा दूज की महत्व को जान लीजिए कि फुलेरा दूज का दिन कितना बड़ा होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि फुलेरा दूज के दिन ही भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर सबसे पहली बार धतूरा अर्पण किया गया था। और इस दिन ऐसा कोई भी मुहूर्त नहीं होता जिस समय आप अपना काम, अपने उपायों को शुरू नहीं कर सकते हैं। फुलेरा दूज का दिन ही इतना शुभ मुहूर्त होता है कि इस दिन जो भी आप अपना काम शुरू करते हैं वह आपका काम पूर्ण हो जाता है। यानी कि इस दिन जो भी काम आप शुरू करते हैं, जो भी मनोकामना के साथ करते हैं, वह आपको जरूर ही सफलता की ओर ले जाता है। इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। ऐसे में आप उपायों को सही से नहीं समझ पाते हैं और आपको लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। मेरी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और उससे भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कोई एक उपाय नहीं बताने वाले हैं। गुरुजी द्वारा बताए गए फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाला सभी उपाय इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले नंबर पर बताएंगे आपको धन प्राप्ति का उपाय, दूसरे नंबर पर बताएंगे रोग और बीमारी से मुक्ति का उपाय। उसके बाद हम आपको बताएंगे जिन युवक युवतियों का शादी विवाह नहीं हो रहा है। उसके बाद में हम आपको 5 दीपक का उपाय बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। हम आपको यह सभी उपाय एक साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फुलेरा दूज का दिन बार बार नहीं आता है। पूरे वर्ष में मात्र एक ही बार फुलेरा दूज का दिन आता है, जो कि महाशिवरात्रि के बाद ही पड़ता है। इसीलिए आप फुलेरा दूज के दिन गुरु जी के बताए गए उपायों में से अपनी जो भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय को जरूर करें। और महाशिवरात्रि के दिन के जैसा ही आप फुलेरा दूज के दिन को भी मान सकते हैं, क्योंकि यह दिन भी कोई सामान्य दिनों में से नहीं है। और दोस्तों, फुलेरा दूज के दिन किया गया कोई भी दान, कोई भी धर्म आपका कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि इस दिन किया गया आपके हाथों द्वारा कोई भी दान या उपाय, आपके परिवार द्वारा किया गया कोई भी पुण्य आपके मरते दम तक खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न नहीं कर पाए तो आप फुलेरा दूज के दिन भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को कर प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं धन प्राप्ति या कर्ज मुक्ति का उपाय। अगर आप लोगों के घर में धन की बहुत ही ज्यादा कमी है, आप लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी आपके घर में पैसा रुकता ही नहीं है, या आप लोगों के घर में बहुत ही ज्यादा कर्ज हैं, आप लोग सोचते हैं कि इतना पैसा हम उधार लेते हैं और बाद में उसे वापस कर देंगे, लेकिन वह कर्ज और भी बढ़ता ही चला जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को फुलेरा दूज के दिन गुरु जी के बताए हुए यह उपाय जरूर ही करने चाहिए। अब उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, अब हम समझते हैं। अगर आप लोगों के घर में बहुत ही ज्यादा कर्ज है, पैसों की हमेशा ही कमी रहती है, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जितना धन चाहिए उतना धन आपको नहीं मिल पाता है, तभी आप लोग यह वाला उपाय कीजिए दोस्तों। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि फुलेरा दूज के दिन भगवान शिव जी में धतूरा चढ़ाया जाता है, तो इस वाले उपाय में भी धतूरा का इस्तेमाल करना है। तो इस उपाय में सबसे पहले हमें एक धतूरा की आवश्यकता होगी। धतूरा आप लोगों को कहीं से भी खरीदने की जरूरत नहीं है। धतूरा आपको अपने आसपास के जंगल झाड़ी में आसानी से मिल जाता है। यदि नहीं मिलता है तो आप खरीद कर भी ला सकते हैं। तो आपको इस उपाय में मात्र एक ही धतूरा की आवश्यकता होगी दोस्तों। एक धतूरे के साथ में आपको थोड़ी सी मात्रा में हल्दी रख लेना है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 चम्मच। और फुलेरा दूज के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को अपने घर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, सुबह का मतलब है दोस्तों, जितना जल्दी सुबह आप इस उपाय को कर सकते हैं उतना ही जल्दी कर लेना।
बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी आप इस उपाय को करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। और इस उपाय को किसको करना है तो ध्यान से सुन लीजिए। इस उपाय को घर की मुखिया को ही करना है, जो घर का कामकाज संभालता है। घर की माताएं बहनें भी जो घर के काम में हाथ बटाती हैं, वह भी इस उपाय को कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि घर की कोई भी एक माता बहन ही इस उपाय को करें, सभी को करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के घर के आसपास में बेलपत्री का जो भी बड़ा वृक्ष है उस जगह पर पहुंच जाना है। वहां पर पहुंचने के बाद आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। वहां पर बैठने के बाद आपको एक धतूरा निकाल लेना है। जो धतूरा आपने घर से लेकर के आए हुए हैं वही धतूरा ही आपको निकालना है उपाय के लिए। और जो आपने अपने साथ में हल्दी लेकर के आए हो उसे भी निकाल लेना है। दोस्तों, हल्दी आपको एक कटोरी में लेकर आ जाना है, ऐसी ही कागज में नहीं लाना है, क्योंकि दोस्तों हल्दी में हमें धतूरे को डुबाना है। और धतूरे को बेलपत्र के पेड़ के पास ही हल्दी में डुबाना है, घर से डुबाकर नहीं लाना है। तो बेलपत्र के पेड़ के पास आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने जो हल्दी लेकर के आए हैं उसे पानी से गीला कर लेना है। हल्दी को गीला करने के बाद धतूरा को उस हल्दी में पूरी तरह से डुबा दो, यानी कि धतूरा को हल्दी से पूरी तरह से रंग देना है। और जैसे ही आप धतूरे को हल्दी से डुबाकर रंग देते हो, उसके बाद में आपको इस बेलपत्र के नीचे एक छोटी सी शिवलिंग का निर्माण करना है। देखो, हम आपको यह बताना भूल गए कि आपको अपने घर से जल लेकर भी आना है, क्योंकि इस उपाय में आपको हल्दी को गीला करना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना है। तो आप लोग अपने घर से शुद्ध जल इस उपाय के लिए लेकर आए। आपको जैसा भी शिवलिंग बनाने आता है, आप उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे छोटा सा ही सही शिवलिंग बना लीजिए। बस आपके अंदर यह भाव होना चाहिए कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग बनाने के बाद आपको उस हल्दी में डूबे हुए धतूरे को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि हे महादेव, हमारे घर में जो धन की कमी है वह दूर हो। हम मेहनत करते हैं फिर भी घर में पैसों की कमी रहती है। इस तरह से आपकी जो भी मनोकामना है धन से संबंधित, आप भगवान भोलेनाथ जी से कह दीजिए। या आपके घर में जो कर्ज चढ़ा हुआ है तो उसे भी आप भगवान भोलेनाथ जी से कह दीजिए कि आपके घर परिवार कर्ज से मुक्त हो जाएं। दोस्तों, इस तरह से आप लोग जब भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेते हो तो भगवान भोलेनाथ जी जरूर ही आपके धन से संबंधित परेशानी को दूर कर देता है। आपको इतना करने के बाद क्या करना है, एक नया रुमाल लेकर आना है और उस रुमाल में आपको हल्दी का एक टीका लगा देना है। जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे धतूरा को हल्दी से रंग देते हो और भगवान भोलेनाथ जी में अर्पण कर देते हो, तो वहीं से ही अपनी उंगली में हल्दी लेकर आपको उस रुमाल में लगा देना है। और उस रुमाल को लेकर भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करने के बाद आपको अपने घर पर आ जाना है। इस रुमाल में अब भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद बना हुआ है। इस रुमाल को चाहे आप अपने घर में रखो, चाहे तो आप अपने व्यापार या धन संपत्ति वाले जगह पर रखो। अगर आपके घर में हमेशा ही पैसों की तंगी रहता है तो आपको इस रुमाल को अपने घर में रखना चाहिए। यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा कर्ज है तो भी आप इस रुमाल को अपने घर में ही रखो। तो इस तरह से आप इस रुमाल से ही भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त कर धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाला दूसरे उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के घर में जिसको भी कमजोरी या बीमारी है या घर के लोग रोगों से ग्रस्त हैं, तो वह सभी भगवान भोलेनाथ की कृपा से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि फुलेरा दूज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, इस दिन किए जाने वाला हर एक उपाय सिद्ध हो जाता है। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले इस उपाय में भी आपको धतूरे का इस्तेमाल करना है। इसीलिए हमने आपको पहले ही कहा है कि फुलेरा दूज के दिन धतूरा का विशेष महत्व होता है। इस उपाय में आपको दो चीज चाहिए। पहले नंबर पर है धतूरा और दूसरे नंबर पर है 5 बेलपत्री। तो आपको एक धतूरा और 5 बेलपत्र को लेकर जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में। मंदिर में आपको उस जगह पर जाना है जहां पर भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग विराजमान हो। इसके अलावा यदि आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं तो एक लोटा जल भी लेकर के जा सकते हैं। मुख्य रूप से आप इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन सुबह के समय करना। आप सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी इस उपाय को करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंचते हो तो सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर लीजिए। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजन करते हैं तो आप पहले एक लोटा जल जो लेकर के आए हुए हैं उसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और यदि आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप पूजन कर लीजिए। उसके बाद में ही आप इस उपाय को शुरू कीजिए। सबसे पहले इस उपाय में आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में आ जाना है और आपने जो धतूरा अपने घर से लेकर के आए हुए हैं उसे निकाल लेना है। मात्र एक धतूरा ही आपको इस उपाय में जरूरत पड़ेगा, तो आप एक धतूरा ही निकालकर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए उस धतूरा को अर्पण कर देना है। धतूरा को अर्पण करने के बाद आपको आ जाना है नंदी जी के पास में और आपने जो 5 बेलपत्र लेकर के आए हुए हैं और उन 5 बेलपत्र को नंदी जी के चरणों में समर्पित कर 2 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आप उस बेलपत्र को एक एक करके भी समर्पित कर सकते हो। चाहे तो आप पूरे 5 बेलपत्र को एक साथ समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आपको नंदी जी से प्रार्थना कर लेना है कि हमारे घर में जो रोग बीमारी है वह सब दूर हो। इस तरह से आप अपने परिवार से संबंधित जो भी रोग बीमारी से परेशान है उनका नाम लेकर आप नंदी जी के सामने और भगवान भोलेनाथ जी के सामने प्रार्थना कर लेना। बस इतना ही आपको इस उपाय में करना है और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर बनाएंगे। अब हम बात करते हैं मेरे प्रिय दोस्तों तीसरे महा उपाय के बारे में। इस तीसरे उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में जिस किसी का भी शादी विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वहां लड़का हो या लड़की हो, शादी विवाह में बहुत ही ज्यादा अड़चने आ रही हैं, तो आप लोगों को ये वाला उपाय फुलेरा दूज के दिन जरूर ही करना चाहिए। तो इस उपाय को करने के बाद शादी विवाह से संबंधित परेशानी कुछ ही महीना के बाद समाप्त हो जाती है, शादी विवाह भी जल्दी तय हो जाता है। मेरे प्रिय दोस्तों इस उपाय को समझने की बात है और इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति का शादी विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वहां लड़का हो या लड़की हो, उसे अपने हाथों से ही इस उपाय को करना है। अब उपाय में क्या करना है सबसे पहले वह आप लोग सुन लो। देखो हमने आपको जितने भी उपाय अभी बताए हुए हैं उन सभी उपाय में धतूरा का विशेष रूप से उपयोग हो रहा है, तो इस शादी विवाह वाले उपाय में भी आपको विशेष रूप से धतूरे का उपयोग करना है। तो सबसे पहले आप इस उपाय की सामग्री जान लीजिए। अगर इस वीडियो को घर की माताएं बहनें देख रही है तो वह ध्यान से सुन ले ताकि वह अपने बच्चों को इस उपाय को आसानी से करवा सके, क्योंकि इस उपाय को आपके बच्चों को खुद ही करना है, क्योंकि इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति की शादी या विवाह नहीं हो रहा है। इस उपाय की जो सामग्री है वह है 5 बेलपत्री, 1 धतूरा और 5 समीपत्र। आप लोग इन सामग्रियों को लेकर सुबह के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना। मंदिर में आप 10, 11, 12 बजे तक भी जा सकते हो इस उपाय को करने के लिए, लेकिन आप सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश किया करो। जैसे ही आप सुबह के समय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचते हो तो सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लीजिए, 1 लोटा जल अर्पण कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस उपाय को शुरू कीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने 5 बेलपत्र, 1 धतूरा और 5 शमी पत्र निकाल लेना है। उसके बाद शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है वह स्थान आपको अच्छी तरह से देख लेना है और वहीं पर ही आपको इन सामग्रियों को अर्पण करना है। दोस्तों एक बात हम आपको विशेष रूप से बता देते हैं कि माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में बार बार धतूरा नहीं चढ़ाया जाता है। किसी विशेष दिन में अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए ही माताजी के स्थान में धतूरा का अर्पण किया जाता है। तो फुलेरा दूज के दिन आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान अच्छे से देख लेना है और सबसे पहले अपने 5 बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में अर्पण कर देना है। 5 बेलपत्री को आप एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, चाहे तो आप एक साथ भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको 1 धतूरा को अर्पण कर देना है और अंत में आपको 5 शमी पत्र को अर्पण कर देना है। जैसी आप फुलेरा दूज के दिन इन सभी सामग्रियों को अर्पण कर देते हैं, उसके बाद में भगवान भोलेनाथ जी से हाथ जोड़कर आपको विनती करना है, अपनी मनोकामनाओं को बोलना है। आपको प्रार्थना करना है कि आपकी जल्दी से ही शादी विवाह संपन्न हो जाए। यानी कि जो भी व्यक्ति फुलेरा दूज के दिन इस उपाय को कर रहा है वह भगवान भोलेनाथ जी को इस तरह से प्रार्थना जरूर करें। निश्चित ही कुछ समय के बाद आपका विवाह भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से संपन्न हो जाएगा। आप इस उपाय को भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर विश्वास रखकर ही कीजिएगा।
आपका उपाय जरूर ही सफल हो जाएगा। देखो, फुलेरा दूज के दिन अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो भगवान भोलेनाथ जी आपको माफ कर देते हैं। इसलिए आप उपाय को जरूर करें और इस दिन आप भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करते रहे। अब हम आपको 5 दीपक वाला उपाय बताते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा उपाय है और फुलेरा दूज के दिन आपको 5 दीपक का उपाय जरूर ही करना चाहिए। इस उपाय को घर की माता बहनों को ही करना चाहिए और यह उपाय विशेष रूप से आपकी जो भी मनोकामना है उनके लिए ही किया जाता है। चाहे वह मनोकामना कुछ भी हो सकता है, आपको जो भी चाहिए आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फुलेरा दूज के दिन 5 मिट्टी के दीपक या आटे की दीपक तैयार कर लेना है और इस उपाय को आपको शाम के समय भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर करना है। सुबह के समय आप भगवान भोलेनाथ जी का पूजा अर्चना कर लीजिए, शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पण कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही शाम के समय हो जाता है तो आप शाम के समय 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र आपको 5 दीपक तैयार करना है और उसके ऊपर में आपको गोल बत्ती लगा देना है और उन 5 दीपक को अपनी थाली में सजाकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले उन 5 दीपक को मंदिर में जाकर ही आपको जलाना है। उसके बाद आपको उन 5 दीपक से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करना है। पूजा करने के बाद शिवलिंग के पास में आपको 1 दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए रख देना है। शिवलिंग के नीचे में ही आप दीपक को रखें, इस बात का आपको ध्यान रखें। उसके बाद में आपको दूसरे नंबर का दीपक भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए नंदी जी के स्थान में रख देना है और अपनी मनोकामना को बोल देना है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर का दीपक गणेश जी के स्थान में रखना है। यदि मंदिर में ही गणेश जी का स्थान है तो आप उस स्थान पर रख सकते हैं, नहीं तो आप भगवान भोलेनाथ जी के पास में ही गणेश जी का स्मरण कर दीपक रख सकते हैं। उसके बाद में चौथे नंबर का दीपक आपको कार्तिकेय जी के स्थान में रखना है, तो आपको कार्तिकेय जी के स्थान में चले जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए कार्तिकेय जी के स्थान में दीपक को रख देना है। 5वें नंबर के दीपक को आपको अपने घर लेकर वापस आ जाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर ही आपको 5वें नंबर का दीपक रख देना है। इस तरह से आपको 5 दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए रख देना है। इस उपाय में मात्र आपको इतना ही करना है और इस उपाय को आपको शाम के समय में ही करना है। इस उपाय को पूरा करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्द ही पूरा हो जाता है, क्योंकि इस उपाय को अपने फुलेरा दूज के दिन किया है और फुलेरा दूज के दिन किया हुआ कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता है। तो इस तरह से आप भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास रखकर ही इन उपायों को कीजिए, आपको जरूरी भगवान भोलेनाथ आपकी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा और आपके जीवन में चल रही छोटी मोटी समस्याओं के लिए आप भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहें। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें। इसी के साथ आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।